राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे माधव, हे गोविंद, हे कान्हा, हे श्याम सुंदर, हम आपके बिना कैसे जीवित रह सकेंगे। हे जगदीश्वर, आपने यदि हमें इंद्र की घनघोर वर्षा और दैत्यों से न बचाया होता तो आपका विरह रूपी असहनीय दुख तो हम अपनी आंखों से नहीं देखते। हे कृष्ण, अक्रूर आपको वास्तव में मथुरा नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हमारे पूर्वाजित पुण्य समूह पूरे होकर कूर कुटिल कर्मों के उदय होने पर हमारे सुख को हमसे अलग कर रहे हैं। जिस समय समस्त ब्रजवासियों, स्त्रियां, पुरुष, बालिकाओं ने प्रभु श्री कृष्ण जी को अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा की ओर जाते हुए सुना तो वे दौड़ते भागते, गिरते पड़ते, जोर जोर से विलाप करते हुए जहाँ श्री कृष्ण, बलराम जी और अक्रूर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहां आकर इस तरह बोले। हे अक्रूर, तू वास्तव में क्रूर है। तुझ में दया का भाव कहाँ, क्या अपनी बुद्धि को धोखा देना है। अरे हत्यारे, तू कहाँ से कष्ट रूप बनकर विपत्ति रूपी सेना को सजाकर साथ ले आया, जो समस्त सुखों के साथ हमारे प्राणों के परमेश्वर को जीत कर ले चला। रे दुखद, तेरे हृदय में यदि अभी जरा सा दया भाव है तो कृपा कर हमारे जीवन दाता को छोड़ जीवन दाता बन अनंत आशीर्वाद लेते हुए अकेला ही यहाँ से वापिस मथुरा लौट जा। समस्त ब्रजबालाओं और ब्रजवासियों का विलाप सुनकर अक्रूर का हृदय मोम की तरह पिघलकर उनके प्रेम के अथाह सागर नीर में विलीन हो गया। अक्रूर को बिल्कुल शांत व चुपचाप देख वे सारे प्रभु श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर कर बोले, हे जगदीश्वर, हे मुरली मनोहर, हे प्रभु, कृपा कर आप मथुरा मत जाइए, क्योंकि आपके दर्शनों के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि आपको हमसे जरा सा भी प्रेम है तो आप मथुरा मत जाइए, या हमें भी अपने साथ धनुष यज्ञ दिखाने ले चलो। इस प्रकार यशोदा आदि व्रज नारियां और राधा आदि व्रज बालाएं अनेक प्रकार से विलाप करती हुई प्रभु श्री कृष्ण जी से विनती कर रही थी। इस तरह इस विरह वंदना का वर्णन करना शेष, शारदा और महेश की भी शक्ति से बाहर है, क्योंकि इस विरह कथा का वर्णन करते हुए पाषाण हृदय की जीवा और लेखनी भी रुक जाती है। हे राजा परीक्षित, अब अपना ध्यान दुखित ब्रजबालाओं की ओर से हटाकर मथुरा मार्ग की ओर ले चलते हैं, और ध्यान लगाकर सुनो। विलाप करती हुई समस्त ब्रजबालाओं और जनसमूहों को प्रभु श्री कृष्ण जी ने धैर्य दिया, और अक्रूर ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग व्यर्थ चिंता न करें। धनुष यज्ञ दिखाने के पश्चात में स्वयं ही श्री कृष्ण व बलराम को आपके पास यहाँ वृंदावन में छोड़ आऊंगा। यह कहकर अक्रूर ने रथ को वायु वेग से दौड़ा लिया और शीघ्र ही वे यमुना तट पर जा पहुंचे। श्री कृष्ण जी बलराम जी के जाने के बाद यशोदा, रोहिणी, राधा और ललिता आदि समस्त ब्रजवासिनी विलाप करती हुई अपने अपने घरों को चली गई, और नंद आदि गोप, श्री धामा आदि ग्वाल गोरस के पात्रों को छोड़कर छकड़ों में रख मथुरा की ओर चल दिए। अक्रूर प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम के कोमल शरीर को देख मन ही मन सोचने लगे कि मैंने इनको वृंदावन से लाकर घोर पाप किया है, क्योंकि वहां कुवल्या, पीड़, हाथी और चाणूर आदि तथा
मुस्तिक आदि बलशाली पहलवानों के हाथों से इनका बचना मुश्किल है। हे राजा परीक्षित, अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण जी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर अपने मन में सोचा कि अक्रूर को कुछ अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहिए। यह सोचते हुए जैसे ही वे यमुना जी के किनारे पहुंचे तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने अक्रूर से रथ रोकने को कहा और बोले, हे चाचा, यदि आपकी स्नान करने की इच्छा हो तो स्नान कर लो। कृष्ण जी की बात सुनकर अक्रूर उन्हें रथ में छोड़कर यमुना में स्नान करने चल दिए। हे राजा परीक्षित, अक्रूर ने जैसे ही यमुना में गोता लगाया तो उन्हें प्रभु श्री कृष्ण जी जल में, और जब उन्होंने मुंह बाहर निकाला तो प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ रथ में बैठे हुए दिखाई दिए। यह अद्भुत नजारा देख वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने फिर से गोता लगाया तो प्रभु श्री कृष्ण जी फिर से जल में, और मुंह बाहर निकाल कर देखा तो प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम के साथ रथ में बैठे हुए दिखाई दिए। अक्रूर बारंबार गोता लगाकर रथ की ओर देखते देखते, लेकिन सर्वव्यापी प्रभु श्री कृष्ण जी उनको जल और रथ में देखने पर भी एक साथ दिखाई देते थे। यह सब देख और आश्चर्यचकित होकर अक्रूर ने एक बार फिर से गोता लगाया तो देखा कि प्रभु श्री कृष्ण जी चतुर्भुजी रूप से शेष की सैया पर विराजमान है और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव आदि देव ऋषि, नारद आदि मुनीश्वर, भृंगु आदि ऋषि, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त, 24 तत्व एवं विद्याधर, सिद्धि, गंधर्व, दिव्य, पवित्र, यज्ञ, दैत्य और समस्त तीर्थ अपना रूप धारण किए हाथ जोड़ अनेक प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, यह अद्भुत नजारा देख अक्रूर को ज्ञान उत्पन्न हो गया और अक्रूर समझ गया कि प्रभु श्री कृष्ण जी साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं और सृष्टि के रचयिता यही हैं। तो दुष्ट कंस को तो क्या, यदि प्रभु चाहे तो समस्त ब्रह्मांड को इच्छा मात्र से क्षण में नष्ट कर सकते हैं। यह सोच अक्रूर जी जल से बाहर निकल आए और कपड़े पहन प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में आकर गिर गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी ने अक्रूर को उठाकर छाती से लगा लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे चाचा, आप यमुना जी में स्नान करते हुए बार बार मुख बाहर निकालकर हमारी ओर क्यों देख रहे थे? प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर अक्रूर जी ने विनती करते हुए इस तरह कहना शुरू किया, हे आदि पुरुष, अनंत, अखंड, अजन्मा, आपकी महिमा का आदि अंत कोई भी नहीं जान सकता। हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे संसारेश्वर, आपने वास्तव में ही परब्रह्म परमेश्वर जगत करता होते हुए भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही इस पृथ्वी पर सगुण अवतार धारण किया है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।